अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वर्षा और आप सबका स्वागत है हमारी चैनल में। तो अभी हम एक वीडियो देखेंगे और ये वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का। आपने पहले भी देखा था इनका एक वीडियो, तो अभी हम और देखेंगे। वीडियो का नाम है हु इज अल्लाह, व्हाट साइंस सेज अबाउट हिम। मतलब अल्लाह कौन है और साइंटिफिकली क्या होता है, मतलब बोलते ना क्या बोलते हैं, मतलब उनसे रिलेटेड, तो वो सारी चीजें हैं ये वीडियो में। तो आइए देखते हैं। खुदा अपनी कुदरतों से जाहिर है, वो इतना जाहिर है कि उससे ज्यादा कोई जाहिर नहीं है, लेकिन वो इतना पोशीदा है कि उससे ज्यादा पोशीदा कोई नहीं है। क्यों? आप मुझे बताएं, अगर आप किसी ऐसे शख्स को इस दुनिया में लाएं जिसका ये कभी एक्सपीरियंस ना हो कि मुर्गी के अंडे में से चूजा निकल सकता है, और आप उसको बताएं ये देखो, ये मुर्गी ने जो अंडा दिया है ना, इसको जरा तोड़ो, वो तोड़ के देखे, उसमें एक लेसदार मादा निकले, उसका एक कवर हो, फिर आप उसको कहें कि ये जो अंडा है यही मुर्गी 22 दिन के लिए अपने नीचे रखेगी, या किसी मशीन में हम रखेंगे, इसमें से एक जिंदा मुर्गी और निकल आएगी छोटी सी। जिसको ये एक्सपीरियंस ना हो, क्या वो ये मानने के लिए तैयार होगा? अगर किसी शख्स को ये दरख्त दिखाएं और कहें ये दरख्त देख रहे हो, हाँ जी है, उसका एक बीज तोड़े जो उसके उसमें से यानी फूल में से निकलता है, उसको कहेंगे जी ये जो बीज है ना, इस बीज को जब मैं जमीन में बोऊंगा ना, तो ये इससे 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाएगा इसी बीज में से निकल के। अगर उसने ये एक्सपीरियंस पहले नहीं किया हुआ और वो किसी ऐसी दुनिया का बाशिंदा है जिसको पता ही नहीं सीड क्या होता है, दरख्त क्या होता है, क्या वो मान लेगा? नॉट एट ऑल। तो कायनात में जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, ये सब के सब इतने बड़े बड़े मोज़ात हैं, लेकिन हम इन मोज़ात के आदी हो चुके हैं, क्योंकि हम बचपन से देख रहे हैं कि मानसून में बादल आते हैं, बारिश बरसती है, ऐसा हम कहते हैं ऐसा ही हुआ करता है, लेकिन साइंस ने अपनी आजिज़ी मान ली है। साइंस 3 क्वेश्चंस के साथ डील करती है, एक से उसने हाथ उठा लिए हैं, 2 पे वो कहती है हाँ हमारी ये फील्ड है। वाई, व्हाट और हाउ। वाई, व्हाट और हाउ। पहली चीज है व्हाट, क्या। हम कहते हैं जलजला आया, क्या हुआ? जलजला आया। साइंस से जब पूछते हैं कि ये जलजला क्यों आया, वाई, तो वो कहेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से। जब हम उनसे पूछते हैं कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ये डिस्टर्ब क्यों हो जाती हैं, इनका टाइम फ्रेम कैसे सेट होता है कि इन्होंने अभी इसी वक्त डिस्टर्ब होना है, वो कहते हैं ये तो हाउ वाला सवाल है, कैसे। इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, ये कानून कुदरत है, ये ऐसा ही हुआ करता है। हर चीज के एंड पे आपको साइंस एक ही जवाब देगी, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, कानून कुदरत। वो उसको माने हुए मदर नेचर क्यों कह रहे होते हैं मदर नेचर? तो क्या ये मदर नेचर ने सारे कानून खुद बनाए? हम जब कोई डिस्कवरी करते हैं, लोग पुराने जमाने के लोग ना, जब उनको बताया जाता है अंडे से चूजा निकलता है, बस उनका इतना ही मान था। अब साइंस ने और तरक्की की, उन्होंने कहा जी इस तरीके से इसके अंदर जिंदगी मौजूद होती है, ये होता है, ये स्टेजेस तय करते करते एक खास हद तक ही आगे जाते हैं। एंड पे जाके जवाब क्या होता है? इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। मैटर कैसे बनाया? अच्छा जी, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास की जो कंजर्वेशन का नजरिया है वो उन्होंने मान लिया, पैदा हम कर ही नहीं सकते। हाँ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकता है, पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्रिएशन एक्स नहीं, लोग उनको पता नहीं कि ये भी कोई चीज होती है। वो कहते हैं बस सब कुछ था, अब आगे चले। हम कहते हैं वो सब कुछ था, उससे पहले क्या था? वही चीज है। वो जैसा डार्विन ने कहा है कि मैं जब भी मोर को देखता हूं ना, मुझे बुखार चढ़ जाता है, कि जब ये मोर पर फैलाता है, ये इतने ऑर्गेनाइज्ड, क्या इसने मोर ने खुद अपने आप को बना लिया या इसको किसी ने बनाया? अगर किसी ने बनाया है तो क्रिएटर का कॉन्सेप्ट तो अल्टीमेटली। फिर आखिरी जो क्वेश्चन था वो गॉड को किसने क्रिएट किया, इस पे मेरा वो लेक्चर था, हु क्रिएटेड गॉड, और जदीद शैतानी वसवसों का तहकीकी जायजा। एन इंटेलेक्चुअल रिप्लाई टू प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस, जो ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर हैं, उनकी किताब द गॉड डिल्यूजन, जो इस वक्त टेक्स्ट बुक समझी जाती है एथिज्म की, उसके जवाब में मेरा वो लेक्चर था। फिर मैंने उसमें मैथमेटिकली इस चीज को साबित किया। जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं ये चीज कैसे हो रही है, लेकिन ये इसकी ओरिजिन क्या है? सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक इंफॉर्मेशन है,
इस इंफॉर्मेशन ने सूरज को पैदा नहीं किया। बिल्कुल। अब जितने मैथमेटिकल फार्मूले, मैथमेटिकल जितने भी इक्वेशंस है वो एक्सप्लेन करती हैं वर्किंग को। उन इक्वेशंस ने उस चीज को पैदा नहीं किया होता। सूरज के ऊपर आप केमिकल फार्मूले लिख लें, ये हीलियम से बना, हाइड्रोजन, ये फार्मूले है ना, क्या हीलियम ने सूरज को पैदा किया? हाइड्रोजन ने पैदा किया? वो तो खुद पैदा हुई है। तो हर चीज को डिप डीप करेंगे एक सुप्रीम बीइंग, सुपर नेचुरल एजेंसी, सुप्रीम अथॉरिटी की तरफ आपको गाइडेंस मिलेगी। और वो हर चीज इंसान अपने ऊपर गौर कर ले। सर मेरी मर्जी के बगैर मेरे गुर्दे रोजाना 25 दफा डायलिसिस कर रहे हैं, मेरी मर्जी के बगैर मेरी आंखें रोजाना 12,000 दफा झपक रही हैं, 23,000 दफा सांस अंदर और 23,000 दफा बाहर मेरे फेफड़े कर रहे हैं मेरी मर्जी के बगैर। सही बात। मेरी अपनी, मेरा दिल रोजाना 1 लाख दफा धड़क रहा है, 10,000 लीटर खून पंप कर रहा है मेरी नसों में, जिसकी लेंथ 1 लाख किलोमीटर है। ये तो आज साइंस की बरकत है ना। रिवील्ड नॉलेज के बाद ये एक्वायर्ड, 2 ही नॉलेज है ना इस्लाम में, या रिवील्ड नॉलेज है वही कहीं, या एक्वायर्ड नॉलेज, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, डेफिनेट इल्म है। इसी एक्वायर्ड नॉलेज ने आज हमें इस काबिल किया, ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आज इंसान को अल्लाह ताला ने कितना एक तरक्की करवाई कि उसने क्या कुछ नहीं कर लिया। लेकिन बायोलॉजी का एक ला उन्होंने फाइनल कर लिया कि लिविंग थिंग्स कैन नेवर बी क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जिंदा चीज जिंदा से ही बनती है। अंडा कोई नहीं बना सकता साइंटिस्ट, सीड कोई साइंटिस्ट नहीं बना सकेगा, वो दरख्त में से ही लेना पड़ेगा। और दरख्त कहां से आया है? तो कह रहे फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। दरख्त को मानना पड़ेगा, फिर आगे चलेंगे। तो आपने जिस चीज को पहले मान लिया है ना, असल में उसको डीप डीप करेंगे ना तो उसके बनाने वाला है, ठीक है ना। तो ये खुदा जाहिर है, लेकिन वो बातें इसलिए कि इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, जो लोग बगैर देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए है मग़फ़िरत और अजर अज़ीम। वरना तो इम्तिहान रहेगा नहीं। ये दुनिया इम्तिहान का इसीलिए है कि अल्लाह ताला सिर्फ अपनी कुदरतों से हया है, खुद बैकफुट पे है। मुझे तो हर चीज में खुदा नजर आता है। मुझसे पूछे, मैं जब तरबूज काटता हूँ ना, मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार इतने से बीज से इतनी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ये तरबूज बना, जिसमें करोड़ों तरबूजों का डाटा मौजूद है। तो जितने बीज है, एक एक तरबूज, फिर उससे आगे तरबूज, फिर उसमें मिठास है, फिर उसकी एक बार खाल है, उसी को आप काट के बाहर रखे खराब हो जाता है। वैसे ये आपकी ढेरी पे तरबूज पड़े रहते हैं, खराब ही नहीं होते हैं। काटने की देर है, फ्रिज में रखना पड़ जाता है आपको। बिल्कुल। तो सर हर चीज में खुदा। वाह, हाँ, बहुत मस्त बोलते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। जैसे यूजुअली आजकल के जनरेशन में ये जिस तरह समझाते हैं ना, साइंस और कुरान या साइंस और अल्लाह के बारे में जिस तरह वो बताते हैं ना, वो एक सेंस वाली बात है कि हाँ भाई साइंटिफिकली प्रूव हो सकता है। तो वही तो चीज है। तो वो जिस तरह बोलते हैं ना, जैसे वो एकदम दिमाग में ना एकदम घुस जाती है। हाँ, वही याद रह जाता है कि नहीं यही सही है। हाँ, ऐसा लगता है। जिस तरह उन्होंने बोला ना, बयान करते ना बहुत ही अच्छा कर देंगे। बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और उन्होंने जो सीड के बारे में बताया और अंडे के बारे में बताया, वो हम बना नहीं सकते, वो तो कुदरती बनाते हैं, अल्लाह ही बनाते हैं। राइट। अपने से वो कैसे बनता है, कैसे आया, कैसे नहीं, वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, मगर बना नहीं सकते। वही तो उन्होंने बोला ना कि अंडा वाली चीज है ना, जो 21 दिन मुर्गी रखेगी तब जाके पता चलेगा उसमें से एक जान निकलेगी। तो वो सिर्फ मुर्गी, लाइक बोलते हैं ना, लिविंग थिंग सिर्फ लिविंग थिंग को ही कर सकता है। हम इंसान सिर्फ इंसान को ही, मतलब बोलते हैं ना, कर सकते हैं। हम वो सब मैच नहीं कर सकते। बट बहुत अच्छा लगा मुझे। हम और इनके वीडियोस देखेंगे, इनका विजुअल प्रेजेंटेशन एंड ऑल वो बहुत ही काफी अच्छा था। तो बस गाइज, आप लोग सजेस्ट करते रहना। तब तक के लिए शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।